बस कीजिए मास्टर लॉयड। लड़ाई खत्म हो चुकी है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? सच में पता नहीं। अच्छा ठीक है छोड़ो मुझे। हाँ मास्टर लॉयड बस कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसके हर एक शरीर के हिस्से को ध्यान से तोड़ रहा है। शक्ल से शांत लग रहा, अंदर से ऐसे लग रहा है कि उसे पता था आगे क्या होगा, जैसे कि उसे पहले से सब पता हो। तो मुझे अरसलान कोई टेक्निक सिखाओ। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत पूछ लिया? क्या मैंने तुम्हें कुछ चोरी करना सिखाने बोला है? कोर मेथड जो है वो अपने सराउंडिंग से माना इकट्ठा करती है, ना कि सिर्फ किसी इंसान से। ऐसा ही है ना? मास्टर लॉयड, आपको कैसे पता इसके बारे में? ये टेक्निक तो मैंने अभी तक किसी को बताई भी नहीं, और ये तो अभी अच्छे से सीखा भी नहीं हूँ। सोते समय तुम ये सब भूलते रहते हो जब मैं तुम्हें अपने मैजिक से सुला देता हूँ। क्या इसका चेहरा सच में इतना बोल्ड है या मैं बस ऐसा सोच रहा हूँ? फिर भी इसे इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है? मुझे माफ करना, मैं ये टेक्निक तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब तुम मुझे सिखा दोगे अगर मैं तुम्हें हेल्प करूँ इसे पूरा करने में? अगर ये पॉसिबल है तो हाँ। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? ठीक है तो सुनो, मुझे लगता है तुम बाहर के माना हार्ट को और तुम्हारे अंदर के माना हार्ट को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो। इसके वजह से वो बाउंस बैक हो जाता है। ये तो होगा ही। तुम्हारे माना हार्ट से देखा जाए तो वो उससे एक बाहर का ऑब्जेक्ट है, तो बात किस तरह देखे उसकी है। ऐसा मत सोचो कि एब्जॉर्ब माना तो मिक्स करोगे माना हार्ट के साथ, लेकिन उससे अलग करके कंडेंस करना और उसी को यूज करना तुम पे, लेकिन बॉडी के बाहर से। ये ऐसा जैसे ऑक्सिलरी इंजन के बाजू में मेन इंजन, जैसे की दोनों एक हो पर अलग भी एक टाइम पे। तो क्या सोचते हो, सही है ना? काम तो कर सकता है, पता नहीं ये इंजन क्या है। मास्टर लॉयड, आपको ये सब? मैं तो बस कुछ भी बोल रहा था। क्या ये सही में काम करेगा? इसने फिर से ऐसा मुंह बना दिया। जरूर कुछ बात है। तो उस समय मैंने आसान टेक्निक को परफेक्ट कर लिया था, जिससे मुझे सीखने में बहुत टाइम लग रहा था। पहले ही बार में मैंने 3 सर्कल्स बना दिए थे। अगर मैं और ट्रेनिंग करूँ तो शायद 4 या 5 या उससे ज़्यादा सर्कल्स अचीव कर सकता हूँ। जेवियर के साथ तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट से बढ़ चुकी है। क्या तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और काम नहीं है सीखने के अलावा? ये सब नहीं सीखना, एब्जॉर्बिंग बाइट सिखाओ मुझे हवा में मौजूद माना की जरूरत नहीं, बस वो माना चल जाए जो मेरे बॉडी के कांटेक्ट में है। मास्टर लॉयड ठान लिए थे कि ये सीखने के बाद वो सर न्यूमैन को हरा ही देंगे, और वो जीत भी गए आसानी से। लॉयड, तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से बोल रहा हूँ, रुक जाओ। मैं और नहीं देख सकता एक नाइट की बेइज्जती होते हुए। हाँ, ये नाइट इसे सामान दे रहे हो माय लॉर्ड? उस टेबल के कपड़े के नीचे देखो, फिर सोचना सर न्यूमैन के बारे में। चिट्ठियाँ? ये क्या है? ये चिट्ठियाँ सर न्यूमैन और टॉर्डस के बीच की हैं। वही टॉर्डस जिसने आपको धोखा दिया था रियल एस्टेट के डील में। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, इस लैंड का सारी जानकारी, रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ डिस्कस किए ये लोग इन चिट्ठियों में। हाँ, बुक में जेवियर इन्हें ढूंढ लेता है। ये काम मैंने पोडों को दिया था चिट्ठियाँ कलेक्ट करने का। ये सही में एक दयालु आदमी है, जैसा बुक में लिखा है। कोई और होता तो इसका सर मांगता, लेकिन एक दयालु लीडर और एक अच्छे लीडर में फर्क होता है। अगर आप इस बारे में कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। तो क्या है वो? क्यों ना हम इसके सर के ऊपर एक चूहा गिरा दे। अगर इसे चोट पहुंची तो इसको इस लैंड से बाहर निकाल दो, और अगर ये बच गया तो इसे एक मामूली सोल्जर की पोस्ट दे दो अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए। क्या कहते हैं माय लॉर्ड? एक चूहा ही क्यों? सर न्यूमैन को एक चूहे से कभी चोट नहीं लग सकती। ओह, क्या होगा अब? बड़ा आसान है ये तो। कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो बोल रहा है, इसको एक और मौका देना, ये ध्यान में रखते हुए कि इसको और भी कोई पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन उसके बदले एक टेस्ट देना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे तो दूसरों को वार्निंग भी मिलेंगी। ठीक है, वही करते हैं जो तुम कह रहे हो। सर न्यूमैन, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं, मैं आपका आभारी हूँ। आभारी हो? अगर तुम कभी किसी को दया दिखा दो उसकी गलती के लिए, तो क्या उसका दिल और विचार बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो सोचेगा कि कितना कमजोर है उसका लीडर। वो इस चीज का आगे फायदा उठाएगा।
तुम पछताओगे बैरन फ्रंटेरा। मैं इस चीज का जरूर बदला लूंगा तुमसे और तुम्हारे बेटे से। बहुत मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा लो, वैसे भी ये आखिरी बार कर पाओगे तुम। क्या मतलब है इसका? क्या लगता है तुम्हें? सबसे बेस्ट तरीका माफी मांगने के लिए ये है कि ये याद रखना कि कोई माफी नहीं। ओए माँ, बड़ा बुरा हुआ। निकालो इसे यहाँ से, और इसी के साथ सड़े हुए एप्पल को इस लैंड से निकाल दिया।